नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत भोपाल की बड़ी खबर से, जहां आज किसानों को बड़ी सौगात प्रदेश सरकार देने जा रही है। किसान कल्याण योजना का आज शुभारंभ किया जाएगा। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान इस योजना का शुभारंभ करेंगे। भोपाल के मिंटो हॉल में कार्यक्रम होगा और आज प्रदेश को भी कई बड़ी सौगातें सीएम देने जा रहे हैं। बदनावर, सांवेर और हाटपिपलिया में सभाओं को संबोधित करेंगे। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। किसान कल्याण योजना का शुभारंभ आज किया जाएगा। किसानों को बड़ी सौगात दी जाएगी। भोपाल के मिंटो हॉल में एक कार्यक्रम होगा, तो वहीं प्रदेश की जनता को भी सौगात सीएम देंगे। बदनावर, सांवेर और हाटपिपलिया में सभा को संबोधित करेंगे। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, बदनावर, सांवेर और हाटपिपलिया यहाँ पर उपचुनाव होना है और प्रचार प्रसार प्रत्याशियों के पक्ष में सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसके साथ ही किसानों को भी बड़ी सौगात आज दी जाएगी। किसान कल्याण योजना का आज शुभारंभ होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल के मिंटो हॉल में इस योजना का शुभारंभ करेंगे। और सीधे रुख करेंगे, विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आशीष जी, किसान कल्याण योजना का आज से शुभारंभ होने जा रहा है। किसानों के लिए कितनी बड़ी सौगात इस योजना के जरिए सरकार देने जा रही है और कितनी राहत प्रदेश के किसानों को मिलेगी, जो वैसे ही फसल बीमा योजना और उसके साथ कर्ज माफी के बीच में उलझा हुआ है? देखिए जया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अब से कुछ ही देर बाद 10:40 पर किसान कल्याण योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के जरिए प्रदेश के किसानों को 2-2 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। 2 महीने के अंतराल से ये राशि मिलेगी। इसके पहले पीएम किसान सम्मान निधि का जो वितरण किया जाता है साल भर में 6,000 रुपए, ये पहले की तरह ही चलता रहेगा, क्योंकि ये साल भर में 4-4 महीने के अंतराल में 2-2 हजार रुपए की किस्त किसान सम्मान निधि के तौर पर किसानों को दी जाती है। तो इसके अलावा ये 6,000 के अलावा 4,000 रुपए अब राज्य सरकार भी देने जा रही है। तो कुल मिलाकर 10,000 रुपए सालाना किसानों को दोनों योजना के अंतर्गत मिलेगा। दरअसल मध्य प्रदेश में किसानों को पहले ही फसल बीमा योजना का लाभ शिवराज सरकार दे रही है और इसके पहले किसान कर्ज माफी के नाम पर जो बातें हुई थी और जिन किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ था उनमें खासतौर पर विरोध देखने को मिला। अब इसके बाद मध्य प्रदेश में जो अन्नदाता किसान है उसको स्टेबल करने के लिए, उसको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सरकार की तरफ से ये नई नई योजनाएं लागू की जा रही है। निश्चित तौर पर उपचुनाव वाले क्षेत्रों में इसका खास तौर पर फायदा बीजेपी को मिल सके, ये प्रयास सरकार के होंगे। और कोई भी सत्ताधारी राजनीतिक दल हो वो निर्णय नीतियां ऐसी ही बनाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में उससे जुड़े हुए राजनीतिक दल को फायदा मिल सके। तो आने वाले उपचुनावों में इसका किस तरह से फायदा मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 3 विधानसभा क्षेत्रों में दौरा करने जा रहे हैं, जिसमें साथ में सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहेंगे। बदनावर विधानसभा क्षेत्र में कई जो लोक कल्याण लोक कार्यक्रम है उनका लोकार्पण करेंगे, भूमि पूजन करेंगे। इसके बाद सांवेर विधानसभा और सांवेर विधानसभा से हाटपिपलिया विधानसभा पहुंचेंगे। हाटपिपलिया विधानसभा के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर होते हुए भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल आशीष जी, लेकिन 3 विधानसभा सीटों पर आज ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ प्रचार प्रसार किया जाएगा। लेकिन अगर किसान कल्याण योजना की बात की जाए तो पहले ही प्रधानमंत्री सम्मान निधि के जरिए किसानों के खातों में ये पैसा पहुंच रहा था। ये राशि 6,000 पहुंच रही थी। 10,000 इसको किया जाना, 4,000 बढ़ाया जाना किसान कल्याण योजना के नाम पर। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य क्या है? कि अब चुनाव से पहले
किसानों को साधने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है, इसे इसी तरह से देखा जाए? देखिए, इसके दो मतलब फिलहाल फौरी तौर पर सियासी गलियारों में निकाले जा रहे हैं जया। एक तो मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और 28 विधानसभा सीटों पर अन्नदाता ही सियासी इबारत लिखेंगे, ये बात बिल्कुल तय है। दूसरा, हाल ही में जो कृषि विधेयक, दो अलग अलग कृषि संबंधी विधेयक पारित किए हैं, उसके बाद पंजाब से, हरियाणा से लेकर जो किसानों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, मध्य प्रदेश में किसान इस तरह का विरोध प्रदर्शन न कर पाए और जिस मंशा के साथ केंद्र की बीजेपी सरकार ने ये विधेयक लागू किया है, बीजेपी को वो वक्त मिले कि वो किसानों के बीच में जाकर अपनी बातें रख सके और इस कृषि संबंधी विधेयक को जनता के बीच में इसकी जो अच्छाई है और जिस वजह से इसे लागू किया गया है वो जनता तक पहुंचाने की कोशिश करे। तो इस बीच में बीजेपी को खास तौर पर समय मिल सके, सरकार को समय मिल सके कि वो किसानों के बीच अपनी बात पहुंचा सके। फौरी तौर पर ये दो मतलब ही सियासी गलियारों में निकाले जा रहे हैं। यानी आशीष जी, ये माना जा सकता है कि आज सुबह किसान कल्याण योजना का शुभारंभ होगा और उसके बाद 3 विधानसभा सीटों पर ये 2 दिग्गज बीजेपी के जाएंगे, यानी कि मंच के जरिए भी, जिस तरह से आपने बताया है कि 28 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर किसान ही सबसे बड़ा एक फैक्टर है, सबसे बड़ा जो है चुनाव को लेकर, उपचुनाव को लेकर इबारत लिखने जा रहे हैं। तो ये माना जाए कि इन मंचों से भी आज इस योजना का बखान सीएम के जरिए किया जाएगा। निश्चित तौर पर किसानों से संबंधित जो योजनाएं हैं इसको लेकर चर्चा भी की जाएगी और मंच से, चूंकि शिवराज सिंह चौहान ये बिल्कुल जिस तरह से जनता के बीच में जाकर अपना संबोधन देते हैं और धारा प्रवाह बोलते हैं, भाषण देते हैं, तो किसानों के बीच में शिवराज सिंह चौहान ये बताने की कोशिश करेंगे कि केंद्र के कृषि विधेयक में क्या क्या अच्छाई है, क्या क्या पॉजिटिव बातें हैं और किस मंशा के साथ सरकार ने ये विधेयक लेकर आई है। इसके साथ ही जो मध्य प्रदेश में आज से शुरू होगी 10:40 पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस योजना का शुभारंभ करेंगे, इसके साथ केंद्र की योजना को मिलाकर किसान को कितना फायदा मिल सकता है, ये जरूर बीजेपी के दोनों ही नेता अपनी सरकार के जरिए बताने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, लेकिन किसान उनकी बातों में कितना, उनकी बातों से कितना सहमत होता है या जमीनी स्तर पर किसान ढूंढने की कोशिश करता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाएगी। आशीष जी, मैं लौटूंगी आपके पास, बने रहिएगा। लेकिन किसान कल्याण योजना का शुभारंभ आज किया जा रहा है, किसानों को साधने की कोशिश, और समझ लीजिए किसानों को एक सौगात सरकार की तरफ से दी जा रही है। इधर 3 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के 2 दिग्गज ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान आज प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं।